हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिंटे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणितीय शिक्षण विधि लेकर आए हैं जिसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आगमन विधि, जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। यानी कि जो शिक्षक को अनुभव होता है तथा प्रयोग जो किया रहता है उसके आधार पर वह उदाहरण देकर नियम बनाता है तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लेता है। ठीक है। इस आगमन विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सर्वप्रथम एग्जाम्पल दिया जाता है। शिक्षक छात्रों को उदाहरण देता है, उदाहरण से ही नियम बनाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है इस विधि की। पहले उदाहरण दीजिए, फिर उदाहरण से ही नियम बनाइए। ठीक है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी बड़े से छोटे की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर छात्रों को अध्ययन कराता है। ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि सर्वप्रथम इस विधि में उदाहरण दिया जाएगा और उदाहरण से ही नियम बनाएगा। ठीक है। जिससे बच्चों में उस विषय वस्तु को जानने में रुचि उत्पन्न होती है और वो ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करते हैं। इस विधि के कुछ चरण हैं, आइए इसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। ठीक है। जो हम उदाहरण देते हैं, जो शिक्षक उदाहरण देता है बच्चों को, और उस उदाहरण के आधार पर जो नियम बनता है, जो नियम बनता है उसे ही, उस प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है। ठीक है। आइए इसके गुण देख लेते हैं। इस विधि के गुण क्या हैं? यह एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है ना। जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। जब हम बच्चों को कोई उदाहरण दे करके उसको समझाते हैं, किसी विषय वस्तु को उदाहरण देकर समझाया जाता है, तो बच्चा उसमें रुचि लेने लगता है और वह विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ता है। ठीक है ना। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिक अस्थायी रहता है। जब भी कोई आप किसी विषय वस्तु पर स्वयं से सीखते हैं, किसी वस्तु को स्वयं से सीखते हैं, तो उस पर आप जो है परिश्रम करते हैं। पहली दूसरी बार गलती होती है, लेकिन तीसरी बार आप कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, सही करके सीख जाते हैं, तो वो अस्थायी रहता है। ठीक है ना। और इस विधि के दोष भी कुछ हैं, आइए इसको जान लेते हैं। इस विधि में समय अधिक लगता है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप स्वयं से करके सीखेंगे तो उसमें समय अधिक लगेगा। अधिक परिश्रम एवं सूझ की आवश्यकता रहती है। ठीक है।
परिश्रम भी अधिक लगेगा, क्योंकि गलतियां बार बार होंगी, लेकिन एक समय आएगा कि आप उस गलती को सही करने में सीख जाएंगे। ठीक है, तो परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है। इस तरह से यह अपूर्ण विधि है। क्या है? यह अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों तथा तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की ज़रूरत पड़ती है। और निगमन विधि क्या है, इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आगमन विधि के लिए, आगमन विधि के नियमों तथा तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यह केवल छोटी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो आगमन विधि है यह केवल छोटी कक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है, बड़ी कक्षाओं के लिए यह असफल हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने आगमन विधि का अध्ययन किया, जिसमें उसके गुण दोष के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।